मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारे थोड़े से दोहे और बचे हैं, 214 टोटल दोहे हैं, जिसमें से हमने अभी 202 तक तो हमारा हो गया है। 201 पूरा हमने कल तक पढ़ा था, आज 202 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। और देखो सिद्धों की जो दशा है, सिद्धों का जो स्वरूप है, सिद्धों के का चिंतन कैसे किया जाता है और फलता है हम कैसे सिद्ध बनते हैं, ये सारी प्रक्रिया का समापन होने जा रहा है। तो इसमें अभी जितना भी बचा है उस माल को पूरी तन्मयता से खींच लेना, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रंथ था तो उसको एकदम तो पूरा रिपीट अभी नहीं हो पाएगा जल्दी, तो इसलिए उसमें से न केवल जो बाकी के दोहे पर बचे हैं, जो कंक्लूडिंग दोहे हैं, उनको अच्छे से समझना, बल्कि अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो अपन उसको बाद में भी ले सकते हैं। तो देखिए अपन ने, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, कल अपन ने जो पढ़ा अभी तक। देखिए हमने ये 201वां दोहा पढ़ा था, जिसमें मैंने आप सिद्धों के 8 गुण आपको बताए थे। आप तो कोई भी सिद्धों की पूजन करें, सिद्ध चक्र मंडल विधान करें, या कहीं भी सिद्धों की बात आती है तो ये 8 गुण जो है उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। और ये एक्सक्लूसिव शब्द हैं जो कि सिर्फ सिद्धों के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। इससे सिद्धों की जो महत्ता है वो हमको भली भांति समझ में आएगी। और जितने भी जिनेंद्र हैं, जितने भी तीर्थंकर या केवली हैं साधारण, वो सब जिस समय दीक्षित होते हैं उस समय ओम नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण करके दीक्षित होते हैं। खासतौर से तीर्थंकर तो उनके कोई गुरु होते नहीं, स्वयं वो ही होते हैं। तो ये तीर्थंकर वो भी सिद्धों का स्मरण करके और दीक्षित हो जाते हैं। कल अपन ने पढ़े थे कि सम्यक इनके 8 कर्म कौन से, सिद्ध भगवान के 8 गुण कौन से हैं। अपन ने पढ़ा था शायक सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरु लघु, अव्याभात, है ना। ये अपन ने 2-3 बार जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें से कुछ गुणों की चर्चा अपन ने की थी, मैं आज आपको फिर से एक बार बताऊंगा, जिससे हमें कहीं ना कहीं ये याद हो जाए। तो देखिए सिद्धों की कौन कौन से गुण हैं, ये जो 8 गुण बताए हैं, इन 8 गुण का अर्थ क्या है। सबसे पहले अपन बोलते हैं शायिक सम्यक। शायिक सम्यक क्या, ये जैन धर्म जानिए में पुस्तक में आपके पेज नंबर 37 पर दिया हुआ है, 8 मूल गुण। शायिक सम्यक में क्या है, मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों, 7 प्रकृति कैसे हो गई, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या तथा सम्यक, है ना, ऐसे 7 हो गई। 4 तो ये 4 कषाय हो गई, अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ, फिर मिथ्यात्व 5 हो गया, और सम्यक मिथ्या 6, और सम्यक नाम की प्रकृति 7। इनका क्षय हो जाने से आत्मा में जो निर्मल श्रद्धान उत्पन्न होता है वह शायिक सम्यक है ना। तो ये शायिक सम्यक की उन्होंने परिभाषा बताई, और ये और भी डिटेल में आपको मिल जाएगा शास्त्रों में, आप देखेंगे तो ये शायिक सम्यक हो गया। एक बार होने के बाद में फिर नष्ट होता नहीं। दूसरा अनंत ज्ञान हमने पढ़ा था, अनंत ज्ञान उनका जो उत्पन्न हुआ है केवल ज्ञान के रूप में। अनंत ज्ञान कौन सा है, केवल ज्ञान। अनंत दर्शन मतलब केवल दर्शन। फिर 5वां नंबर का गुण है सूक्ष्मत्व, इंद्रियों से दिखाई नहीं देना सूक्ष्मत्व गुण है। नाम कर्म के क्षय होने से सूक्ष्मत्व या अमूर्तित्व गुण प्रकट होता है। हमारा सबका नाम कर्म के उदय में हमको जो शरीर आदि जो मैं जो इंद्रियों की विविधताएं हैं, जो हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वर्ण वगैरह सबकी व्यवस्था नाम कर्म से होती है, और नौ कर्म के द्वारा ये शरीर बनता है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं, नौ कर्म और ये नाम कर्म। तो हमारा जब तक शरीर है तब तक हम आत्मा अंदर है, फिर हम उस रूप में ही दिखाई देते हैं।
लेकिन जिस समय शरीर रूपी आवरण पैकेजिंग समाप्त हो जाती है तो हम जो हैं, हम जैसे हैं वो कैसे हैं, सबसे दुनिया के सबसे सूक्ष्म तत्व हम ही हैं, उससे सूक्ष्म कुछ है नहीं। और उस कारण से वो आंखों से इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता। ऐसा सूक्ष्मत्व नाम का जो गुण है वो उनका प्रकट होता है सिद्धों के। फिर एक होता है 6वें नंबर पर अवगाहनत्व, है ना। अवगाहनत्व का कारण, असली कारण क्या है या असली उसका अर्थ क्या है कि अवगाहन देना मतलब उस स्पेस में कोई भी आए उनको अपन अलाउ करते हैं, ठीक है आप भी एडजस्ट हो जाइए, है ना। जैसे आकाश हमको सबको अवगाहन देता है ना, तो उसी अपेक्षा से जो सिद्ध है उनका शरीर इतना सूक्ष्म होने के कारण वहां किसी को भी उनके आसपास रहने में कोई बाधा नहीं आती, सबको अवगाहन मिलता है। इस गुण का नाम सिद्धों का अवगाहन नाम का गुण कहलाता है। जिस गुण के कारण एक जीव के अवगाह क्षेत्र में अनंत जीव समा जावें, ऐसी अवकाश देने की सामर्थ्य को अवगाहनत्व गुण कहते हैं। जैसे एक एक दीपक की रोशनी में कितने ही अन्य दीपकों की रोशनी समा जाती है, उसी प्रकार सिद्धालय में विराजमान एक सिद्ध में अनेक सिद्ध रहते हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा अमूर्त होने के कारण एक दूसरे के रुकने में बाधक नहीं होती। आयु कर्म के क्षय होने पर यह गुण प्रकट होता है। आयु गुण के कर्म के क्षय होने पर क्या होता है, क्योंकि आयु किसकी होती है, शरीर की। तो आयु समाप्त हो गई अर्थात शरीर समाप्त हो गया, और आयु समाप्त खाली उस पर्याय की नहीं हुई, हमेशा के लिए हो गई। अब शरीर नहीं मिलेंगे, तो उन शरीरों के अभाव में उत्पन्न होने वाला जो गुण है वो अवगाहनत्व गुण है। फिर अगुरु लघुत्व गुण मैंने आपको बताया था, जिस गुण के कारण छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात गुरुता लघुता का सर्वथा अभाव हो जाता है, वह अगुरु लघुत्व गुण है। सिद्ध होने पर सभी समान हो जाते हैं, चाहे वह तीर्थंकर केवली रहा हो या सामान्य केवली रहा हो। आसन अवगाहना आदि की अपेक्षा से किंचित भेद है कि कोई खड़गासन में मोक्ष गया है, कोई पद्मासन में गया है, वो तो भेद हो सकते हैं, लेकिन उनकी लेकिन उनका जो बाकी का जो चीज है वो सब एक जैसे ही होते हैं। सिद्धों के समस्त सिद्धों के गुण एक जैसे ही होते हैं, कोई हल्का कोई भारी ऐसा नहीं होता। इनकी अवगाहना 3.5 हाथ से 525 धनुष तक होती है, क्योंकि जैसे चतुर्थ काल के अंत में जो तीर्थंकर हुए, जैसे महावीर स्वामी हुए, तो उनका शरीर का प्रमाण 3.5 हाथ था, ठीक है। जबकि वो युग के पहले काल में जो जो तीसरे काल के प्रारंभ में या चौथे काल में जो तीर्थंकर हुए, उनके 25 धनुष तक उनकी 525 धनुष तक की उनकी अवगाहना होती थी। तो जब वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं तो वो उसी रूप में वो फ्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए उनकी अवगाहना में 3.5 हाथ से लेके 525 धनुष तक का वेरिएशन होता है। और गोत्र कर्म के नाश होने पर यह गुण प्रकट होता है। गोत्र था ना, उच्च गोत्र नीचा गोत्र, ये सब एक कर्म था, वो कर्म समाप्त हो गया, तो अभी सभी एक समान हो गए, अगुरु लघुत्व गुण उनमें प्रकट हो गया। अगुरु लघुत्व गुण का एक मैंने अर्थ और आपको बताया था, इस गुण के कारण उस दशा में होने वाली अर्थ पर्याय, अर्थात जो अनंत गुण है उनमें होने वाले जो मामूली चेंजेस होते हैं विद इन लिमिट्स, वो अगुरु लघुत्व गुण के कारण प्रकट होते हैं। फिर अव्यवाधत्व, अव्यवाधत्व का अर्थ मैंने आपको बताया, साता और असाता रूप आकुलता के अभाव को अव्यवाधत्व गुण कहते हैं। समस्त कर्मजन्य क्लेशों से छूट जाने पर होने वाला सुख अव्यवाध सुख है। हमें जो सुख मिलता है, जो ऐसे तो वो सुख है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे वर्तमान काल में सुख मानते हैं, जो शारीरिक सुख है, इंद्रिय आदि के सुख हैं, तो उन सुख को जो भी हम मानते हैं वो भी स्थायी रहता नहीं। अभी आज अच्छा खासा था शरीर, कल को क्या हो जाए कुछ पता नहीं, है ना। एक क्षण के अंदर में घटनाएं घटित होती हैं और जीव स्वस्थ से अस्वस्थ बन जाता है, या राजा से रंक बन जाता है, या और भी बहुत सारी चीजें जो संसार में मिली हुई हैं पुण्य के संयोग में, और वो पाप के उदय आते ही वो सब सामग्रियां विनाश को प्राप्त होती है। लेकिन सिद्ध पर्याय में मिलने वाला जो सुख न केवल अलौकिक होता है,
वास्तविक होता है, बल्कि एक बार मिलने के बाद वो कभी समाप्त होता नहीं, उसमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए उसको अव्याबाद सुख कहते हैं। यह शब्द सिर्फ सिद्धों के लिए प्रयुक्त होता है। अव्याबाद यानी बाधा रहित अनंत सुख होना सिद्धों का गुण है। वेदिनी कर्म के नाश होने पर यह गुण प्रकट होता है ना। हमारे 8 कर्म है ना, तो 8 कर्मों के हिसाब से 8 कर्म के नव समाप्त होते होते एक एक करके ये हमारे गुण प्रकट होते हैं। तो चलिए अब अपन जो है अपने मूल विषय पे आते हैं। ये अपने जिसका अंत नहीं ऐसा निरंजन देव, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव, जो आत्म द्रव्य उससे विपरीत जो आर्त रौद्र खोटे ध्यान, उनसे उत्पन्न हुए जो शुभ अशुभ कर्म, उनका स्वसंवेदन ज्ञान रूप शुक्ल ध्यान से क्षय करके अक्षय पद पा लिया है। कैसा है शुक्ल ध्यान? राग आदि समस्त विकल्पों से रहित परम निराकुलता रूप है। यही ध्यान मोक्ष का मूल है, इसी से अनंत सिद्ध हुए और होंगे। ना शुक्ल ध्यान का स्वरूप बताया ना उन्होंने। शुक्ल ध्यान किसे बोलते हैं? शुक्ल का अर्थ ही होता है श्वेत। श्वेत जो है, जो रंग है वो शुद्धता का प्रतीक है। तो ऐसा जब शुक्ल ध्यान लगता है जिसमें कोई किसी तरह का कोई कालिमा, किसी तरह का और कोई संसारी राग का रंग नहीं होता। शुक्ल ध्यान अर्थात आत्मा का डायरेक्ट ध्यान। और वो शुक्ल ध्यान होते ही, पहली बात तो कल अपन ने पढ़ा था कि शुक्ल ध्यान करते हुए ही उस प्रोसेस में ही बड़ा आनंद आता। जैसे मुंबई के आसपास जो है समुद्र है, तो 20 किलोमीटर दूर से ही आपको ठंडी हवाओं से आभास हो जाएगा कि पास में ही समुद्र है। अभी तो हम पहुंचे ही नहीं, लेकिन वो हवा के झोंकोरों ने आपका जो स्वागत किया, उससे ही हम विभोर हो जाते हैं। और ज्यों ज्यों उसके नजदीक पहुंचते हैं त्यों त्यों उस आनंद का डायरेक्ट अनुभव करने लगते हैं। तो इसी तरह से शुक्ल ध्यान द्वारा, शुक्ल ध्यान के दौरान होने वाली वो शांति, वो आनंद, वही उन मुनिराजों को उस ध्यान में बांध के रखता है। उनका मन ही नहीं करता उससे निकलने का। और उसके पश्चात उसका जो एंड रिजल्ट आने वाला है वो तो है ही अद्भुत, लेकिन उस प्रोसेस को भी पूरा एंजॉय करते हैं। इसलिए मुनिराज ये सब जो है अंगीकार करते हैं। ये तो कौन करेगा कि केश लॉन्च करो साहब, शरीर को कष्ट दो, इतनी जो है अपना विहार करना, इधर से उधर जाना, एक समय भोजन करना, तरह तरह की जो है अटपटी प्रतिज्ञाएं लेना, कितना उनका जीवन हमें कष्टमय दिखाई देता। गर्मी सर्दी बरसात सबकी बाधाएं, नग्न शरीर के ऊपर सहना, लेकिन कुछ तो है ना जिसको प्राप्त करने के लिए वो ये सब करने के लिए तैयार हुए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो शरीर को शरीर अपना सुख का कारण मानते ही नहीं, शरीर को ही अपना नहीं मानते। तो इसलिए उस शरीर से कैसा मोह, और फिर वो निकल पड़े। वास्तव में शरीर को वो जानबूझ के कृष्ण नहीं करते, वो अपने आत्म स्वरूप में निरंतर बने रहना चाहते हैं। उसी के उपक्रम में शरीर की उपेक्षा होती है तो होने दो, उसकी चिंता नहीं करते। और ना ही जानबूझ के उसको क्रश करने की बात करते, क्योंकि वो तो सिर्फ काय क्लेश में आ जाएगा, काया को कष्ट पहुंचाने में आ जाएगा। वो उनका भाव नहीं। भाव मात्र अपने को देखना है, निरंतर अपने स्वभाव में बने रहने का भाव करना है। उस प्रक्रिया में अगर शरीर की किंचित उपेक्षा होती है तो उसकी परवाह करते नहीं। तो चलिए हमने पढ़ा ध्यान मोक्ष का मूल है, इसी से अनंत सिद्ध हुए और होंगे। और ध्यान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान की प्रैक्टिस तो हम अभी भी करते हैं। हम भले ही खोटा ध्यान करते हैं लेकिन करते तो है ना। तो ध्यान हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन उसकी जो दिशा है, उसका जो तरीका है, उसका जो वस्तु विषय 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 वस्तु है, वो सब आत्मा है। तो देखो अपन 202 पढ़ेंगे। अण्णु बंधु तिहुयण है, सासय सुख सहाउ, तिथु जिसयलु विकालु जिए, निवसई लब्ध सहाउ। क्या बोल रहे हैं?
आगे फिर भी सिद्धों की महिमा कहते हैं। फिर वे सिद्ध भगवान तीन लोक के प्राणियों का हित करने वाले हैं और जिनका स्वभाव अविनाशी सुख है और उसी शुद्ध क्षेत्र में निज स्वभाव को पाकर हे जीव सदा काल निवास करते हैं, फिर चतुर्गति में नहीं आवेंगे। अब उस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। सिद्ध परमेष्ठी तीन लोक के नाथ हैं और जिनका भव्य जीव ध्यान करके भवसागर से पार होते हैं, इसलिए भव्यों के बंधु हैं, हितकारी हैं। जिनका रागादि रहित अव्ययवाद अविनाशी सुख स्वभाव है, ऐसे अनंत गुण रूप भगवान उस मोक्ष पद में सदा काल विराजते हैं, जिन्होंने शुद्ध आत्म स्वभाव पा लिया है। अनंत काल बीत गए और अनंत काल आवेंगे, परंतु वे प्रभु सदा काल सिद्ध क्षेत्र में बस रहे हैं, समस्त काल रहते हैं। इसके कहने का प्रयोजन यह है, यदि कोई ऐसा कहते हैं कि मुक्त जीवों का भी संसार में पतन होता है, तो उनका कहना खंडित हो गया, है ना। देखो इसमें आपने एक लाइन ऊपर आई थी, मैं आपको बताता हूँ उसका अर्थ। देखो ये लिखा उन्होंने, वे सिद्ध भगवान तीन लोक के प्राणियों का हित करने वाले, है ना। क्या आप तो बोलते हो कि साहब वो कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, और अरहंत सिद्ध तो वैसे भी पूर्ण वीतरागी है, उनको किसी से क्या लेना देना, और इधर आप बोल रहे हो कि तीन लोक के प्राणियों का हित करते हैं, तो ये कंट्रोवर्सी हो गई ना। बोले नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं हुई, वहां क्या है, किस नए से समझना कि वो ऐसा करने का कोई उपक्रम नहीं करते कि मैं फला लोग सुखी हो जाए मुझसे, ढिमका आदमी सुखी हो जाए, हमका सुखी हो जाए, वो कुछ नहीं करते। हम ही उनकी उस दशा से प्रेरित होकर के अपना लाभ अपना हित स्वयं ही करते हैं, लेकिन उनके ऊपर में उस निमित्त का आरोप आता है कि उनके कारण उनकी वो दशा देख करके, और जब वो अनंत थे तब उनकी उस देशना को सुन करके हमने अपने आप को उस मार्ग पर लाकर रख दिया, तो हम स्वयं ही उससे लाभार्थी हुए। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो अपनी दशा को शुद्ध किया, फलता है वो तो सुखी हुए, और हमें भी उन्हें देख देख कर और अनंत अवस्था में उनकी देशना सुन करके विश्वास हो गया कि यही मार्ग है सुखी होने का। तो तुम ही बिन कारण के हेतु हो, अपन पढ़ते हैं ना पूजन में, बिन कारण के हेतु मतलब उनको कोई स्वार्थ नहीं है, देशना देते समय भी उनका कोई स्वार्थ नहीं कि इसको देशना दो इसको नहीं दो। तो ऐसे जिनेंद्र देव या सिद्ध देव, उनका प्राणी स्वयं ही उनकी भाव भंगिमा उनकी दशा देख करके स्वयं ही लाभान्वित होते हैं। इसी को कहा कि उनके कारण से मैं सुखी हुआ या उन्होंने मुझे मेरा हित किया। तो संसार में भी यहाँ तो अपन को सीधे मालूम के हिसाब से तो भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन संसार में भी अगर किसी व्यक्ति के समझाने से बुझाने से किसी भावों के द्वारा अगर मेरा कुछ लाभ होता है, तो मैं क्या बोलता हूं कि उन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया। और वो व्यक्ति स्वयं भी अगर ज्ञानी नहीं है तो ये मानता है कि मैंने ही इसको का उपकार किया। लेकिन ये जो मैंने आपको बात बताई कि सिद्ध आदि जो है वो किसी का करते कुछ भी नहीं, फिर भी लोगों को लाभ पहुंचता है और कहा जाता है कि उन्होंने किया, उनके कारण हित हुआ। संसार में भी ऐसा ही होता है, जिन जीवों का भला होना होता है उनके अपने पुण्य के माध्यम से होता है, और वो जिनका निमित्त मिलता है वो उस पुण्य में पैकेज में ही आता है कि वो पुण्य किसके थ्रू प्राप्त होगा, करता वो भी कुछ नहीं है। बोले आप क्या बात करते हो, करता कैसे नहीं, हमने देखा उन्होंने हमको कई बार जो है धन से हमारी सहायता करी, तन से सहायता करी, मन से सहायता करी, हमें अस्पताल लेके गए। आप बोलते हो कोई कुछ करता ही नहीं। तो पहली बात तो वो जो उसको अंदर जो भाव आएंगे व्यक्ति में कि मैं का कुछ काम करूं ये सब करूं, वो क्यों आते हैं, क्योंकि अवश्य ही वो आपसे कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि वो शरीर जो है
उसके मन अगर मान लो करने का है भी, तब भी जरूरी नहीं कि शरीर की योग्यता वैसी हो, ठीक है। तो शरीर की योग्यता भी वैसी हो जाए, मन में भी वैसे भाव आए, और आपका पुण्य का उदय होने से वो कार्य होने वाला हो, तो ये सारे पांचों समवाय मिल जाते हैं, कार्य होता हुआ पाया जाता है। कहने में व्यवहार में यही आता है कि फलाने आदमी ने मेरा ये उपकार किया। लेकिन जैसी यहाँ दशा है ना, यहाँ भी वो अनंत सिद्ध आदि भी किसी का उपकार करते नहीं, मेरे ही अपने पूर्व पुण्य के उदय से, या जब भवितव्य घटित होता है, ऐसी होनार होनी होती है, तो मुझे उनके दर्शन और देशना का लाभ मिलता ही मिलता है। संसार में कितने ऐसे जीव हैं जिन्हें आत्मा का स्वरूप तो बहुत दूर की बात है, जिनेंद्र कौन है, भगवान कौन है, सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है, कुछ पता नहीं, और फिर भी उनकी गाड़ी भी चल रही है ना। लेकिन कैसी चल रही है, उनका जिस तरह का पुण्य बंधा है उस हिसाब से उनको जीवन में मिलता है। तो मैं खाली इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो ये कहा जाता है कि संसार में कोई किसी का कुछ नहीं करता, इस थ्योरी को भली भांति समझना। जब जीव का पुण्य का उदय होता है और अमुक घटना घटनी होती है, तो वो उसके साथ साथ कैसे घटित होगी ये भी निर्णय पहले से हो जाता है, जिसको हम पांच समवाय कहते हैं, कि वो क्या घटना होगी, किसके माध्यम से होगी, मन क्या निमित्त बनेगा, किसके अंदर घटित होगी, अर्थात उपादान वाला कौन है, और कब घटेगी, इसकी काल अवधि कब आएगी, वो घटना होनी है कि नहीं होनी। ये सारे पांचों समवाय जब इकट्ठे होते हैं तो वो कार्य होता हुआ पाया जाता है। और व्यवहार से हम अवश्य कहते हैं कि साहब आपका बड़ा उपकार है। व्यवहार से मतलब उपचार से हम कहते हैं, संसार में कहना भी है, अपनी भूमिकाओं में कहा भी जाता है। जिनेंद्र देव भी जो है सिद्धों का उपकार मानते हैं, और वो किस अपेक्षा से मानते हैं, इसी अपेक्षा से मानते हैं। तो इसलिए लौकिक रूप से किसी का उपकार मानो, इसमें कोई हर्ज नहीं, मांगना भी चाहिए। लेकिन वास्तव में घटनाएं घटित कैसे होती हैं, उस घटना में मेरा स्वयं का जो पुरुषार्थ है, जो मैंने अभी नहीं हो सकता पूर्व में किया हो, जिसके फलस्वरूप पुण्य आदि का उपार्जन हुआ होगा, तो घटनाएं उसके माध्यम से घटित होती हैं। या मेरा पाप का उदय चल रहा है, पाप का उदय समाप्त हो जाता है, तो वो जो कोई संकट है वो समाप्त हो जाता है, उसमें कुछ लोग निमित्त बनते हैं जो भी उसी का पार्ट है। तो ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझना और इसको लागू अच्छे से करना। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कल से कहने लगूं भाई साहब तुमने क्या किया है, ये सब मेरे पुण्य का खेल था, आपने क्या किया, नहीं। व्यवहार की दृष्टि से जिसका जो भी हमारा निमित्त बना है उसका उपकार मानना बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे चलेंगे अपन। ये 202 नंबर का हमने पढ़ा। जिनका रागादि रहित अव्यावाद अविनाशी सुख स्वभाव है, ऐसे अनंत गुण रूप वे भगवान उस मोक्ष पद में सदा काल विराजते हैं। जिन्होंने शुद्ध आत्म स्वभाव पा लिया है, अनंत काल बीत गए और अनंत काल आवेंगे, परंतु वे प्रभु सदा काल सिद्ध क्षेत्र में बस रहे हैं, समस्त काल रहते हैं। इसके कहने का प्रयोजन यह है, यदि कोई ऐसा कहते हैं कि मुक्त जीवों का भी संसार में पतन होता है, मैंने आपको कल बताया था ना, कोई बोलते हैं साहब वो जब जब भक्तों के ऊपर में संकट आता है तो भगवान आके अवतार लेते हैं। अगर वो अवतार लेने लगे और लोगों में राग आदि करने लगे तो फिर वीतरागी उन्हें कौन कहेगा, है ना। उन्होंने तो मार्ग बता दिया सबको, भैया सुखी होने का ये उपाय है। इस मार्ग पर चल करके हम यहाँ तक आए हैं, और हर आदमी को यही कार्य करना है, हर व्यक्ति को और जीव को यही कार्य करना है। सो उनका कहना खंडित किया गया। आगे फिर भी सिद्धों का ही वर्णन करते हैं, 203 नंबर। जम्मण मरण विविजयौ चौगई दुख विमुक्को केवल दंसन नाण मऊ नंदई तिथुजि मुक्को। क्या बोल रहे हैं, आगे फिर भी सिद्धों का ही वर्णन करते हैं। जन्म मरण विवर्जित है, वे भगवान सिद्ध परमेष्ठी जन्म और मरण कर रहित हैं।
चतुर्गति दुख विमुक्त है, चारों गतियों के दुखों से रहित हैं, और केवल दर्शन केवल ज्ञानमयी हैं। ऐसे कर्म रहित हुए अनंत काल उसी सिद्ध क्षेत्र में अपने स्वभाव में आनंद रूप विराजते हैं। भावार्थ है, सहज शुद्ध परमानंद एक अखंड स्वभाव रूप जो आत्म सुख, उससे विपरीत जो चतुर्गति के दुख उनसे रहित हैं, जन्म मरण रूप रोगों से रहित हैं, अविनश्वरपुर में सदा काल रहते हैं, जिनका ज्ञान संसारी जीवों की तरह विचार रूप नहीं है कि किसी को पहले जाने किसी को पीछे जाने। उनका केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक ही समय में सब द्रव्य सब क्षेत्र सब काल और सब भावों को जानता है। लोकालोक प्रकाशी आत्मा निज भाव अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर्यमयी है ना। लोकाकाशी यानी लोक और अलोक दोनों में उनका ज्ञान जाता है, व्याप्त रहता है। ऐसे अनंत गुणों के सागर भगवान सिद्ध परमेष्ठी स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव रूप चतुष्टय में निवास करते हुए सदा आनंद रूप लोक के शिखर पर विराज रहे हैं, जिसका कभी अंत नहीं। उसी सिद्ध पद में सदा काल विराजते हैं, केवल ज्ञान दर्शन कर घट घट में व्यापक हैं। देखो क्या लिखा उन्होंने, ऐसे अनंत गुणों के सागर भगवान सिद्ध परमेष्ठी स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव रूप चतुष्टय में निवास करते हैं। इसका अर्थ क्या है, उन्होंने पहले भी समझा था ना। स्वद्रव्य माने आत्मा ही उनका द्रव्य है, उसी में रहते हैं, उसी द्रव्य को के चिंतन में रहते हैं। स्वक्षेत्र वही उनका क्षेत्र है। स्वकाल मतलब हमेशा अपने ही समय में रहते हैं, पर समय में रहते नहीं। स्वभाव रूप से, और उनका स्वभाव निरंतर वैसा ही बना रहता है। सब जीवों का कन्फाइनमेंट उनके स्वद्रव्य क्षेत्र काल और भाव में होता है, ये उनके साथ है। ठीक है, ऐसे अनंत गुण, लेकिन उनके साथ क्या एक शब्द लगाया है कि वो सब जो है निरंतर उनका बना रहता है, एक ही समय में सब भावों को जानता है। लोकालोकी, हाँ, जिसका कभी अंत नहीं, उसी सिद्ध पद में सदा काल विराजते हैं, केवल ज्ञान दर्शन कर घट घट में व्यापक हैं। घट घट में व्यापक है, इसका अर्थ मैंने बताया था ना आपको। इसी वजह से भ्रमित होकर के दूसरे दर्शन वाले कहते हैं कि वो कण कण में व्याप्त हैं और उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो घट घट में व्याप्त का अर्थ क्या है, वो तो ये समझते हैं कि उनका अंश जो फिजिकल अंश है वो उसमें विद्यमान रहता है, और वास्तविक स्थिति क्या है कि वो उनका ज्ञान इतना व्यापक है कि वो संसार के समस्त प्रदेशों में व्याप्त रहता है, लोकालोक में व्याप्त रहता है। उस अपेक्षा से उनको घट घट में व्यापक कहा गया है। सकल कर्मोपाधि रहित महानिरूपाधि निरावादपना आदि अनंत गुणों सहित मोक्ष में आनंद विलास करते हैं। इस तरह 24 दोहों वाले महास्थल में सिद्ध परमेष्ठी के व्याख्यान की मुख्यता कर 3 दोहों में चौथा अंतरस्थल कहा। मैं एक और पढ़ूंगा फिर अपन डिस्कस करेंगे। 204 जे परमपया सुमुनि भाविम भावी सत्तु मोह जिणे वेणु सयलु जिये ते बुझई परमत्थु। हाँ, क्या बोल रहे हैं आगे 3 दोहों में परमात्म प्रकाश की भावना में लीन पुरुषों के फल को दिखाते हुए व्याख्यान करते हैं। जो मुनि भावों से इस परमात्मा प्रकाश नामा शास्त्र का चिंतन करते हैं, सदैव इसी का अभ्यास करते हैं, हे जीव वे समस्त मोह को जीतकर परम तत्व को जानते हैं। हाँ? उन्होंने किसके लिए कहा ये, बोले साधु के लिए कहा है साहब, और आप बिना बात के हमें सुनाने बैठ गए और हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम समझें इसको। भाई जब आचार्य ने ही सीधा संबोधन मुनियों के लिए किया है तो मुनियों को सुनाओ, तो या खुद बन जाओ मुनि, हमें क्यों सुना रहे हो। तो उन्होंने देखो इसके पीछे क्या मर्म है। एक नए होता ना कि राजा के बेटे को राजा कहा जाता है, नए की अपेक्षा से
अपन उसको जो राजकुमार है उसको भी राजा कह देते हैं, सेठ के लड़के को भी सेठ कह देते हैं, तो उस नए की अपेक्षा कि आज नहीं तो कल यही बनेगा। तो ऐसे ही उसी नए से हमको भी मुनियों के रूप में संबोधित किया है, हम भी इसको ऐसा ही माने। कि मुनि कौन बनते, कोई आसमान से टपकते हैं? मुनि जो बनते हैं वो मटेरियल में भी हूं, हम सब हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि योगेंदु देव ने हम सबको अभी से राजकुमार और राजा बनने की हमको अभी से आशीर्वाद दे दिया है। तो क्या बोल रहे हैं देखो भावार्थ में, जो कोई सब परिग्रह के त्यागी साधु परमात्मा स्वभाव का प्रकाशक इस परमात्मा प्रकाश नामा ग्रंथ को समस्त रागादि खोटे ध्यान रहित जो शुद्ध भाव उससे निरंतर विचारते हैं, वे निर्मोह परमात्मा तत्व से विपरीत जो मोह नामा कर्म उसकी समस्त प्रकृतियों को मूल से उखाड़ देते हैं। मिथ्यात्व रागादि को जीत कर निर्मोह निराकुल चिदानंद स्वभाव जो परमात्मा उसको अच्छी तरह जानते हैं। है ना, आपने उसका वो किस्सा सुना ना चाणक्य का, कि वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में हुआ ना, तो एक बार वो कहीं जा रहे थे तो एक झाड़ी में उनका पैर फंस गया या उनको कांटा लग गया। तो उन्होंने क्या किया, उस झाड़ी को ना केवल काट करके जड़ से काट करके उसको हटा दिया, बल्कि उसमें छाछ डाला जिससे उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, कोई अंश बाकी ना रहे और वो दोबारा उत्पन्न नहीं हो सके। हाँ, ये घटना किस रेफरेंस में आपको बता रहा हूं कि जिन जीवों ने संसार का मूल जो मिथ्यात्व आदि है जिसके कारण मैं फिर उग जाता हूं, ये मेरे जो कषाय याद हैं रागादि भाव हैं, इन सब के कारण मैं बार बार संसार में उग आता हूं। ज्ञानी समझ जाते हैं कि इसको बीज को ही समाप्त करना है और बीज है मिथ्यात्व, तो इसलिए उसको कोई चांस नहीं देते वो। तो कई बार हमको अपशमिक सम्यक्त भी हुआ, क्षायोपशमिक सम्यक्त भी हुआ, लेकिन वो थोड़े पीरियड के लिए हुआ, समाप्त हो गया, हम फिर मिथ्या दशा में आ गए। क्षायिक सम्यक दर्शन हमें हुआ नहीं, या क्षायोपशमिक सम्यक भी दीर्घ काल के लिए हुआ नहीं जिसमें हम अपना कार्य काफी कुछ कर चुके होते। तो जो ज्ञानी है वो सब इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं कि जब मुझे संसार से अगर निकलना है, परमानेंटली निकलना है, तो उसके लिए क्या यत्न किए जाएं, कैसे उसको संसार के वृक्ष को का बीज जो मिथ्यात्व आदि है, कषाय आदि है, रागादि आदि हैं, उनसे हमेशा के लिए निवृत्त होना, यही वास्तव में उसको मूल से उखाड़ फेंकना है। तो ऐसा वो जानते हैं। उन्होंने लिखा, जो कोई सब परिग्रह के त्यागी साधु परमात्मा स्वभाव का प्रकाशक इस परमात्मा प्रकाश नामा ग्रंथ को समस्त रागादि खोटे ध्यान रहित जो शुद्ध भाव उससे निरंतर विचारते हैं, वे निर्मोह परमात्मा तत्व से विपरीत जो मोह नामा कर्म उसकी समस्त प्रकृतियों को, है ना, 7 प्रकृति है ना, समस्त प्रकृतियों को मूल से उखाड़ देते हैं। और क्या ना, मतलब दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों ही मिथ्यात्व रागादिकों को जीतकर निर्मोह निराकुल चिदानंद स्वभाव जो परमात्मा उसको अच्छी तरह जानते हैं। है ना, अपन को कोई एक कहीं से कोई पार्सल आया, वो पार्सल में बहुत सारी चीजें उसमें लगी हुई हैं, बाहर की पैकिंग, फिर अंदर की पैकिंग, फिर उसके अंदर की पैकिंग, और बड़ी सुंदर सुंदर पैकिंग। लेकिन अपन इतने ज्ञानी है ना, ऐसा तो कभी नहीं करते कि अंदर रखा हुआ जो हीरों का हार है उसको तो अपन फेंक दें और वो पैकिंग में ही मुग्ध हो जाए। जब ये पैकिंग तो मैं रखूंगा, दूसरा बोले मैं रखूंगा, वो हार तो नेग्लेक्ट हो गया और लोग पैकिंग के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि हम जो ज्ञानी हैं वो इस बात को भली प्रकार जानते हैं किसको रखना किसको निकाल देना, है ना। और अपन ज्ञानी बनने में हमें ज्यादा देर नहीं है, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं, और ये खाली आपका उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है कि जिसको आत्मा की रुचि प्रकट हुई है, जो प्रतिदिन यहाँ सुनने के लिए बैठा हुआ है,
वो अवश्य ही रुचिवान है, भव्य है, और वो अवश्य ही एक दिन उन आचार्य देव की बात को टालेगा नहीं, जो आपको अभी से मुनि शब्द से संबोधित कर रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि मुनि को उपदेश देने के माध्यम से वे हमें ही उपदेश दे, है ना। तो चलिए मैं आपका म्यूट करूंगा, हम डिस्कस करते हैं कि हम वास्तव में मुनि बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले हैं, या बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते। अपन आज इस बात का फैसला करते हैं। हाँ जी, शिवजन साहब आ गए। आप जज ने जय जय। हाँ, इससे पहले के ये गुणों का विवेचन पे प्रश्न हो, हाँ आपने जो सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण बताए थे, जी, जरा 31 नंबर पेज 37 नंबर पेज खोलेंगे क्या उसका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा प्रश्न है, वैसे तो आपने पहले बताया था, हाँ बोलिए। पर अभी कंफ्यूजन आ गया। हाँ इसमें मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों का नाश होता है, हाँ जिसमें 4 तो क्रोध मान माया लोभ हो गई। हाँ बराबर। मिथ्यात की ये 3, हाँ बोलिए। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक। ये हाँ सम्यक्त का कैसे? सम्यक्त तो आएगा ना, उसका नाश। नहीं जो 7 प्रकृतियां, उनमें से जो 3 प्रकृतियां है ना, वो हाँ, कौन कौन सी 3 प्रकृतियां? मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। अच्छा, सम्यक प्रकृति है। प्रकृति की बात है ये। हाँ अच्छा, सम्यक्त की बात नहीं है। हाँ नहीं, सम्यक की बात उसके बाद तो सम्यक आएगा। आपने सही कहा कि इनको निकालने, 7 प्रकृतियों के नाश होने के बाद ही तो सम्यक प्रकट होगा। हाँ, तो ये सम्यक प्रकृति है, सम्यक प्रकृति। तो इस पे प्रकृति में और सम्यक में क्या अंतर है? नहीं नहीं, आपको आपको याद नहीं है, वो अपन ने जब प्रथमोपशम सम्यक के बारे में पढ़ा था, तो उस हाँ समय ये 3 प्रकृतियां अपन ने पढ़ी थी कि अनंतानुबंधी भी चली जाती है, और ये 3 प्रकृतियां मिथ्यात नंबर 1, सम्यक मिथ्यात जिसको मिश्र गुण हाँ, स्थान जिसका आता है ना, वो मिश्रित। सम्यक मिथ्यात है। और तीसरी सम्यक है। उस सम्यक्त प्रकृति के उदय आने पर आपका जो है सम्यक्त जाता नहीं है, लेकिन वो छायोपसमिक सम्यक में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ। है ना, ये बात क्लियर है। हाँ याद आया होगा। चलिए सर। हाँ एक बार गुरु गुरु वो है ना जो, हाँ 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 हाँ। वो वाला और समझा देखिए, अगुरु दीजिए एक बार। लघुत्व का एक तो तो बहुत कारण बार मिलता आप उसकी प्रवेशिका में पढ़ेंगे ना, जैन धर्म प्रवेशिका है। में, हाँ, तो अगुरु लघुत्व का गुण ये बताया है कि जिस पढ़ा था वो भूल गया। उसमें क्या लिखा है, जिस गुण के कारण हम रुई के समान हल्के नहीं होते और लोहे के टुकड़े के समान भारी नहीं होते हैं, तो ये उसमें आपको प्रवेशिका में मिलेगा इसका अर्थ। तो यहाँ उन्होंने क्या बताया उसी के संदर्भ में, जिस गुण के कारण छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाता है। अगुरु माने ना तो बड़ा, और लघु माने ना छोटा, अर्थात अच्छा, गुरुता लघुता का सर्वथा अभाव हो जाता है, वह अगुरु लघुत्व गुण है। सिद्ध होने पर सभी समान हो जाते हैं। अच्छा, है ना, गुरु माने बड़ा और लघु माने छोटा। तो चाहे वो तीर्थंकर केवली रहा हो या सामान्य केवली रहा हो, सभी एक जैसे गुणों के धारी हो जाते हैं। तो एक तो इसका एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट मैंने आपको ये बताया था कि जैसे समस्त द्रव्यों की कुछ ना कुछ पर्याय उनकी निरंतर बदलती रहती हैं, इसलिए वो द्रव्य टिका रहता है। तो जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य की सिद्ध अवस्था में भी कुछ पर्याय बदलती रहती हैं। वो पर्याय क्या है? वो पर्याय हमेशा गुणों की होती है। तो गुणों की पर्याय कैसे बदलती हैं? जैसे उनका अनंत ज्ञान है, उस ज्ञान में कुछ थोड़ा सा हल्का उतार चढ़ाव होता है, लेकिन वो इतना अप्रिशिएबल नहीं होता कि जिससे उनके ज्ञान में कुछ फर्क पड़े। उसका उदाहरण मैंने आपको दिया था ना, जैसे अभी वोल्टेज ज्यादा हो गया तो ट्यूबलाइट में जरा सी तो चमक बढ़ गई, लेकिन और जरा सा कम हो गया तो जरा कम हो गई, लेकिन आपके सब कार्य चलते रहते हैं, कई बार आपको मालूम भी नहीं पड़ता कैसा हुआ। उसी तरह से उन गुणों में थोड़ा सा किंचित परिवर्तन होता रहता है, जिन्हें अर्थ पर्याय कहते हैं। वो अपन ने पहले ही पढ़ा था, कभी आपको और विस्तार से अर्थ पर्यायों के बारे में बताऊंगा। तो ये 2 तरह से अगुरु लघुत्व गुण है, जिसका जो और व्यापक उसका बहुत सारा है, वो कभी अपन पूरा पढ़ेंगे। ठीक है सरिता जी? हाँ। और किसी का कोई प्रश्न हो 8 गुणों के बारे में या किसी और के बारे में? जल्दी से सिद्ध बनना है भाई, अभी जो जो प्रश्न पूछना है पूछ डालो, कंफ्यूजन मत रखना कुछ भी है।
तो वहां जाकर के आपको कोई प्रश्न पूछने की जो है वो इजाजत नहीं होगी। आप बोलोगे वहां पहुंचेंगे ही नहीं अगर वो रहा कुछ कंफ्यूजन तो। क्या शैलन जी पहुंच आप जाएंगे? होंगे ना सर वहाँ पे, हैं? आप होंगे ना पूछने के लिए। वहां सब बराबर है, यही अपन ने पढ़ा है ना, लघुत्व, है ना। वो कर्मों में मट्ठा डालना है, अपने सारे जो कर्म है हाँ, उनमें मट्ठा डालना है अब। बस। ये मेरे जो भाव है ना अब परमानेंट हो जाए। ऐसे भाव तो मेरे पहले भी आए होंगे, अवश्य आए होंगे, जिनके माध्यम से मैं स्वर्ग तकों की तो यात्रा कराया, लेकिन फिर भी वो बीज बना रहा, इसलिए वापस लौट लौट करके आ जाता। तो मठा डालना है तो कैसे डालोगे? क्या संजय जी कुछ अपने पास तरीका है कि अब की बार जो छलांग लगाऊं, अब की बार जो उड़ान भरूं तो मेरी अंतिम उड़ान हो? अभी हमारी ऐसी इच्छा हुई क्या, ऐसी बलवती कि हाँ ऐसा हो जाए काश? या अभी सोच रहे हैं कि अभी तो हमने सोचा ऐसा, अभी तो उठे हैं नींद से, आपने तो उठते ही जो है प्रश्न दागने शुरू कर दिए। नहीं, इच्छा तो बढ़ोतरी होती जा रही है सब। देखो आज मैं सुन रहा था, ये जो ब्रह्मचारी रविंद्रन जी हैं, रविंद्र जी, वो बहुत बढ़िया उनका भाषण है, वो सिंपल आदमी है बहुत, यहाँ भिंड में रहते हो। तो उनका मैं एक व्याख्यान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आपको ये जो चिंतन आदि करना है वो इसलिए नहीं करना कि मुझे जो संसार की जो है कष्ट जो है अब बहुत ज्यादा दिक्कत देने लग गए हैं, इन कष्टों से निवृत्त हो जाऊंगा इसलिए मैं इस मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा हूं, ऐसा मात्र नहीं है, बल्कि ये मार्ग पर चलते ही आपको आनंद की फुहारें बरसने लगेंगी, इसलिए चलता हूं, अब तक क्यों वंचित रहा इससे, चल करके तो देखो। संसार के जो दुख भुख हैं वो तो व्यवहार के हैं, लेकिन वो जो आनंद है वो तो निश्चय वाला है। फर्क है उसमें कुछ? क्या ललित जी आपको क्या फर्क लगता है इसमें? ये बोलते हैं कष्टों से घबरा करके इस मार्ग पर आने की बात नहीं है, बल्कि उस आनंद की प्राप्ति है जो अभी तक नहीं हुआ। अब तो निश्चयवादी बना के छोड़ोगे। बिल्कुल सही बात है ना, निश्चय हमारी आत्मा ही तो निश्चय है, सही है। बाध्यता की बात नहीं है। आत्मा का स्वभाव में लौटना ही निश्चय चारित्र है, वही निश्चय तप है, वही निश्चय ध्यान है ना। निश्चय शब्द का अर्थ ये, अपन ने निश्चय किया गया ऐसा। अब धीरे धीरे होगा निश्चय साहब। देखो एक क्षण भी अगर हम जो है ना, कहीं से हटने की जरूरत नहीं, आप जिस संसार में चल रहे हो उसी संसार में बने रहो, क्योंकि अभी आपके हाथ में तो है नहीं कब तक आयु है पता नहीं, लेकिन जो आपको एक्सपेरिमेंट में जो सब मिल रहे हैं, मैंने आपको बताया था जो ट्रस्ट के अस्पताल होते हैं, जैसे ये येरला मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, और जो है डेंटल कॉलेज है, उस सब में वो उन डॉक्टरों को क्या करते हैं, हमारे फॉर्म में जो मरीज जाते हैं वो उनके लिए उपकरण का काम करते हैं, एक फैसिलिटी का काम करते हैं कि आप हमारे कॉलेज में आइए, हम आपको फैसिलिटी देंगे, बॉडीज देंगे, बॉडीज उनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करना, फ्री में देंगे बॉडी, और हम जैसी बॉडी चली जाती है यहाँ पर, और उनको अवेलेबल रहते हैं हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। तो वो बड़े खुश होते हैं, जितने ज्यादा बॉडीज आएंगे उतने हमारे जो स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेंड होंगे। ऐसे ही संसार रूपी इस प्रयोगशाला में कितनी बॉडीज और कितने उनके द्वारा किए गए कृत्य मेरे लिए प्रयोगशाला का काम करते हैं, फ्री में उनका लाभ उठाना और अपनी चतुराई दिखाना। क्या चतुराई दिखाना? कि जितनी भी कोई विषम परिस्थितियां बने उनको उनमें द्वेष नहीं करना, और जितनी कुछ अनुकूल परिस्थितियां बने उनमें राग नहीं करना, ये दोनों परिस्थितियों के बीच में बच करके निकल जाना, यही आपकी आर्ट है। इस आर्ट के लिए आपको ये सब साधन दिए गए हैं, पहचानिए अपने आप को कि मैं इनमें से कैसे निकलूंगा। शर्त यह है कि आप किसी में इन्वॉल्व नहीं होंगे और आराम से निकल जाएंगे उस मार्ग पर जो मार्ग सब बाधाओं से रहित है। इन पगडंडियों में चलते हुए, उन सब से बचते हुए
और मेन हाईवे पर चले जाना। ये प्रकृति ने हमारा इम्तिहान लिया है। जो इसमें सफल हो गए वो तो मुक्त रूपी जो वास्तव में जो मार्ग है उस हाईवे पर पहुंच गए, और हम भी पहुंचेंगे। हमने पहले इन बातों को कभी अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन अब समझना शुरू करें। क्या ललित जी, कर सकते हैं अपन ऐसा? बहुत मुश्किल है क्या? हम नहीं, मुश्किल तो है, उसमें मुझे तो रहा है नहीं, क्योंकि डेल्टा बहुत ज्यादा है ना जो वहाँ पहुंचना है, और जैसा अभी है हाँ, तो उसमें तो इतना डिफरेंस है कि प्रयास तो बहुत करना। आरपी सिंह साहब प्रयास शुरू कर दिया उन्होंने अभी सोचा, कुछ प्रयास शुरू किया आपने लगता है? प्रयास तो करना पड़ेगा सर। आज 3 शब्द बहुत अच्छे पकड़े मैंने। लास्ट का सेंटेंस है जी, मिथ्यात, निर्मोहीपना और निराकुलता। वाह। 3 लास्ट के सेंटेंस में आते हैं ये। हाँ हाँ, तो मिथ्यात तो शायद धीरे धीरे जाएगा। मुझे लगता है कि इधर हमें निराकुलता की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें जो है मेरे को आकुलता ने पैदा करे। इसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, ये बीमारी आ गई, ये हारी आ गई, 50 तरह की चीजें जो मेरे को निराकुल बनाने में सक्षम है। तो कैसे अपने आप को यहाँ से निकालूं मैं, वो शायद मिथ्यात्व तो मुझे लगता है कि शायद बाद में आएगा, कभी खत्म होगा। लेकिन ये निराकुलता की तरफ तवज्जो दें तो शायद उस रास्ते पर हम बढ़ सकते हैं। जो बहुत अच्छा उन्होंने टॉपिक दिया है। आप सब लोग बताओ कि मिथ्यात्व पहले हटेगा कि आकुलता पहले हटेगी? अब मिथ्यात्व और आकुलता ही साथ साथ चलेंगी, साथ साथ ही चलेगी। जैसे जैसे निराकुलता आती जाएगी तो मिथ्यात्व अपने आप घटता जाएगा। क्या उल्टा कहें कि जो जो मिथ्यात्व कम होता जाएगा, वेद विज्ञान होता जाएगा, निराकुलता आती चली जाएगी? वो तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जैसे आप समझे। कॉइन को किधर से भी देख लो। नहीं नहीं, सब आकुलता तो रिजल्ट है। रिजल्ट है। आकुलता तो हाँ, तो वो तो किसी इससे आएगा, पहले चीज कुछ होगी तब रिजल्ट होगा। आकुलता निराकुलता ये दोनों स्थितियां रिजल्ट हैं, और ये जैसे जैसे मिथ्यात्व कम होगा निराकुलता आती जाएगी। हाँ, मिथ्यात्व है क्या? राग द्वेषों का भेद है, वो चक्कर है। मिथ्यात्व या खोटी मान्यता के कारण ही तो किसी को मैं दुख मानता हूँ, किसी को सुख मानता हूँ, कोई किसी को उपकारी मानता हूँ, किसी को दुर्द शत्रु मानता हूँ, ये सब मेरे मिथ्यात्व के कारण ही है। किसी से राग करता हूँ, किसी से द्वेष करता हूँ। और जिन्होंने वो जो ज्ञानी हो गए उन्होंने यही तो किया कि जिन्होंने सिर पे सगड़ी सिगड़ी तक जला दी उन्हें भी मित्र माना। क्या फर्क आया? और उन्हें निराकुल हो गए फलतः, इतना डायरेक्ट होते हुए भी निराकुल अवस्था को प्राप्त हो गए। क्या किया उन्होंने? उस भेद विज्ञान और ज्ञान के द्वारा, सम्यक के द्वारा मान लिया कि शरीर आदि मैं हूं ही नहीं। तो शरीर में होने वाली व्याधियां या जिसके निमित्त से वो व्याधि आई है उसमें किसी तरह का द्वेषपना ना मान करके उसे उपकारी ही माना। तो जो मिथ्यात्व दशा है मूल में जो है वही है। निराकुलता के मूल में भी यही है, मेरे को जो है मैं अलग हूँ, मैं शरीर अलग। हाँ, देखो सारी विज्ञान होगा है, भेद विज्ञान होगा तो निराकुलता कम हो जाएगी। हाँ, और जब हमने सही स्वरूप को जाना तभी भेद विज्ञान है। वो भेद विज्ञान कैसे आएगा, ये एक बड़ी समस्या है। कौन देगा अपन को भेद विज्ञान? मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाह रहा था। जहाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये बड़े अभी जो वर्ड हम बोल रहे हैं आकुलता नाकुलता मिथ्यात्व, ये बड़े सब्जेक्टिव, बड़े थ्योरेटिकल शब्द हैं। ओके, हमारे लिए वैसे नहीं, हमारे स्वभाव में जो हम अभी स्वभाव में उसके लिए हम उस चक्कर में ही ना पड़े। अभी हम ये करें कि हमको जहां भी ऐसा लगता है, जो भी हमने अभी सीखा है सूक्ष्म में जो भी है, उसको कैसे कैसे परिवर्तित करें, उस पर काम करें। तो वो सूक्ष्म में बढ़ते जाएंगे, उस पर दृढ़ रहते जाएंगे। यदि हमने दृढ़ रहने की कोशिश करनी चाहिए और तो हम उस पर धीरे धीरे दृढ़ता बढ़ाते जाएंगे, तो ये वास्तव में जो अभी हम बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्योंकि आज हम ये सोचे कि पहले कौन सा आएगा, पहले ये कोई पहले आने वाला नहीं है। हमको जो भी हम छोटा सा भी भाग पकड़े, इस चीज को भी पकड़े, उसमें दृढ़ता से चले
और बहुत छोटा ही पकड़ा उसमें, बहुत ज्यादा बड़ा पकड़ने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पकड़ेगी तो तब भी हम ना, जब हमें एग्जिस्टिंग कंडीशन में आकुलता लगेगी। अगर आकुलता नहीं एग्जिस्टिंग कंडीशन ललित जी, अभी आकुलता कहाँ है भाई? अभी आकुलता कहाँ है? आपकी 2 लाख की पेंशन आ रही है, दिन घर में पड़ा हुआ है, खाने की सब आकुलता तो 2 लाख 2 करोड़ सुनिए नहीं सुनिए है, तो आकुलता अंबानी भी आकुल है। सुनिए तो सही। शरीर अभी शरीर काम कर रहा है, छोटी मोटी कोई बीमारियां है, कोई बड़ी कोई बात नहीं है, तो आकुलता कहाँ है? सब सेट है। तो आकुलता नहीं तो है, जब ऐसा नहीं है। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ना, हमारा जो सोचना है, हम आकुलता उस पर मानते हैं। जैसे अभी हमारा स्वाध्याय करके चेंज हुआ है, अभी हमको भी लग रहा है कि ये जो सुख है, ये जो है वो बहुत छोटे समय के लिए, कल हमारा और बुढ़ापा, घोर बुढ़ापा चालू हो गया तो ये सब प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी, और ये चालू हो जाएगा, या कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो वो चालू हो जाएगा, तो वो तो चीज है। लेकिन आज भी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हमको स्वाध्याय से मिल रहा है, उसका छोटा छोटा ही पकड़ के उसमें दृढ़ रहना चालू करें। यदि मैं हमको क्यों ऐसा पकड़ूं लगता है, उसको? छोटा छोटा आप बोले ना पकड़ने के लिए, आप क्यों चाहते हैं पकड़ना? नहीं बस मतलब ये एक कोई कारण होगा तभी एक आप पकड़ोगे ना। कोई चीज आप सोचो कि भाई ये मेरे जिंदगी में कमी है, तो मैं इसको पकड़ूंगा, तो वो आकुलता ही है। जीवन में आकुलता हाँ, अब जिसकी वजह उसको से कुछ आप भी ना, इसे नहीं, पकड़ोगे एक्चुअली, क्योंकि मैं इसमें सुख उसको मिलता है आपको। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं इसके पूरे सब्जेक्टिव और उसकी थ्योरेटिकल, उसकी जो परिभाषा, उसमें नहीं जाके, आज जो है, आज यदि मैंने कल डिसाइड किया कि मेरे को सुबह 5 बजे उठना है और मेरे को सारा स्वाध्याय करना है, तो उस पर दृढ़ रहूं। यदि मेरे को सोचना है कि मेरे को 10:30 बजे 11 बजे सोना है, तो उस पर दृढ़ रहूं। या मेरे को दिन में 4 घंटे वो मेरे को टीवी नहीं देखना है, या 6 घंटे मेरे को टीवी नहीं देखना है, या 1 घंटे ही देखना, उस छोटी छोटी दृढ़ता बढ़ाए ना, तो देखो ये सारी चीजें आपको देखिए सही कहा उन्होंने। देखिए शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, ललित जी बोल रहे हैं, आप जो तो बोल रहे हैं, ये दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं है। बात यह है, आप बोल रहे हैं 5 बजे उठना, दृढ़ संकल्प लेना, व्यवहार, स्वाध्याय करना, दिन में 3 बार स्वाध्याय करना, ऐसा मन बनाना, ये अपनी व्यवस्थाएं हैं अपने रास्ते, इस रास्ते पे चलने के लिए, और उस पर दृढ़ संकल्प हो रहे हैं। मगर वास्तविकता इसके पीछे क्या है? हम अपनी आकुलता को निराकुलता में बदलना चाहते हैं। ये थ्योरेटिकल है बिल्कुल, मगर ये तो हमारे जीवन की वास्तविकता है। आज हमारा ये जीवन का संसार में भ्रमण करने का यही सबसे बड़ा कारण है कि हम निराकुल रहते हुए उसमें थोड़ा सा हमें सुखावास होता है, उसको सोच के फिर आगे बढ़ते चलते जाते हैं। हमें आकुलता निराकुलता का सही मायना ही नहीं मालूम पड़ा। तो अभी स्वाध्याय से हमको जो जागृति पैदा हुई है आकुलता निराकुलता की, तो हमारे बैक ऑफ माइंड में, बेसिक प्रिंसिपल में आकुलता निराकुलता तो रहेगी ना। उसी निराकुलता को हम आकुलता में परिवर्तित करने के लिए ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, या कहिए छोटे छोटे प्रयोग कहिए, या छोटे छोटे दृढ़ संकल्प करिए, या छोटे छोटे हम जो व्यवहार में अपने में चेंज करने के लिए चाहिए, तो वो धीरे धीरे वो निराकुलता किसी डिग्री में छोटे छोटे करके आकुलता में, निराकुलता में आकुलता बदलती जाएगी। नियम संयम कहते हैं थोड़ा सा, इसको नियम संयमक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों पालने की बात है। बहुत सही बात कही आपने सबने। देखो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यस, कहावत है। इसका अर्थ यह है कि आपने इस धर्म के मार्ग में जितने सारे डायमेंशन पढ़े, उनमें से किसी एक को भी आपने साधना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने इतना ही सा, मेरे से कुछ नहीं बनता, ना मैं स्वाध्याय कर सकता हूँ, ना मनन चिंतन कर सकता हूँ, मैं तो मंदिर जाऊंगा, मैं पूजन करूंगा, ये मेरा पक्का नियम है, आप वही करिए। वो करते करते आपको उनमें कभी ना कभी वो आपको निष्कर्ष निकलेगा, और आपको ध्यान आएगा कि मैंने इसके बारे में ये पढ़ा था, और आज जिनेंद्र देव मेरे सामने है, आज तो कम से कम मुझे उनका गुणों का अवलोकन होना चाहिए। नहीं, जो पूजन करना है वो अपने भावों से करना है, एक क्रिया के रूप में नहीं करना है। बराबर, कंडीशन ये है। तो अभी अपन स्वाध्याय से यही तो सीख रहे हैं कि जो भी क्रियाएं करो उसको वास्तविक रूप में करो, चिंतन सहित करो, सम्यक रूप से करो। भले ही छोटा सा करो, एक छोटा भी नियम लो तो उसको भली प्रकार जान करके क्यों मैं कर रहा हूं, उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, और उसके द्वारा मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, उस सहित करोगे तो अवश्य ही एक ही ओर को पकड़ करके वो पूरा वस्त्र पकड़ में आ जाने वाला है। बिल्कुल सही बात। तो शब्दों को हिरफेर में न पढ़ के एक्चुअली में नियम से उसमें दृढ़ रह के, जो है जैसे ये कह रहे थे, हाँ,
क्या संजय जी है ना, और संजय सोनी जी, वो थोड़ा बताएंगे अपने को इस बारे में कि जीवन में क्या घटना कब घटित हो जाए, इसका कुछ अनुमान रहता है क्या उनको? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरा अभी का एक्सपीरियंस है कि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में आने वाली है। हाँ। लेकिन कब आई और कब निकल भी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि निकल भी गई, समस्या आई, समता रखी, बहुत बहुत असर हुआ सर इसका स्वाध्याय का, कि मेरे को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। मैं एक सेकंड में मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। बहुत बढ़िया। देखो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि संसार में ये घटनाएं आपके अंदर घटित होती रहती हैं और वो सही टाइम में आपके लिए एक्सपेरिमेंट का काम करती है। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में अपनी उस विद्या को, जो स्वाध्याय रूपी जो विद्या, जिसके द्वारा जो विद्या प्रकट हुई, उसको आजमा के देखा और उसको मैं समता धारण करने का प्रयास किया। यही तो करना है। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें मौके मिलते रहते हैं। अप्लाई करो, आपकी विद्या कितना सीखे हो। और मैं जानता हूं कि वो जिस समता में रहे उसका उन्हें बहुत हर्ष भी होगा। मेरा प्रयोग सफल रहा। नहीं, बहुत बहुत उसमें क्या कहते हैं, निराकुलता थोड़ी तो आई होगी ना साहब। वो एक अजीब सा आत्म सुख में मतलब यही बात है, महसूस हुआ होगा। उसका रिजल्ट इतना खुद को इतना उसमें समता भाव में रहा। बिल्कुल। क्या निर्जा जी, आपके जीवन में ऐसा कुछ आया कभी, आपको लगा हो कि समता धारण करने से जो है आकुलता कम होती है? मेरे से पूछ रहे हैं भाई साहब? हाँ जी, हाँ। नहीं, फर्क तो पड़ा है भाई साहब इससे। कभी जैसे होता है तो एकदम से होता है, लेकिन एकदम ध्यान आ जाता है कि नहीं, चिंतन अपना बदलना है, तो उसमें फर्क पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, फर्क तो आ रहा है। कमला जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? आप म्यूट कर सकते हैं अगर आप म्यूट कर दीजिए। नहीं, वो म्यूट किया उन्होंने, फिर ऑन कर लिया। बोलिए। बोल रही थी कि मेरे को जैसे इतना दर्द रहता है, लेकिन मंदिर में जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, भगवान से मतलब देखती हूँ एक तक, तो मेरा सारा दर्द, पूजा वगैरह करती, जब तक मंदिर में रहती तो मुझे मालूम नहीं पड़ता। ये तो है, इतना तो देख रही हूँ अपने में मतलब। और बस घर आने में फिर बस वही दर्द चालू हो जाता। देखो गुड महाराज जी, अपन जो है अस्पताल जाते हैं तो कोई बोलता साहब जब तक मैं अस्पताल में रहता हूँ या दवाई खाता हूँ तब तक स्वस्थ रहता हूँ, अस्पताल से बाहर निकलते ही वो मुझे फिर से बेचैनी शुरू हो जाती है। तो अपन क्या बोलते हैं, तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, चल ही नहीं पाती हूँ सर, मेरे को इतनी तकलीफ है, मैं बहुत मुश्किल से ये क्लास ज्वाइन करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कैसे ही कुछ भी तो होए मुझे। बहुत अच्छा है ये जो आपका अनुभव है कि मंदिर में रह करके या स्वाध्याय आदि के समय में आपका मन एकाग्र रहता है और उसमें आपको समता आती है। तो अपन भगवान के एक टक देखते रहो ना तो इतना अच्छा लगता है कि क्या बात। तो इसका अर्थ क्या है, पढ़ते रहो उनकी जो अपना उपयोग है ना, उपयोग अपना जितना जितना अपने में लगेगा उतना उतना जीव सुखी रहेगा, ये सिद्धांत है, ठीक है ना? बहुत कोशिश कर रही लेकिन फिर नहीं पा रही, सही बात है। चलिए, तो आपके पास तो बच्चों की जरा आवाज आ रही है, थोड़ा मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, बीबीजन साहब कुछ बोलने वाले हैं। मैं ये कह रहा था ये उपयोग जब आपका बदल जाएगा, सब क्रियाएं चेंज हो जाएंगी। सबसे मेन चीज उपयोग है। जब तक सांसारिक इन क्रियाओं में, सब परेशानियों में उपयोग आपका बटा हुआ है, तब तक कोई कार्य होना नहीं, और उपयोग बदलने में देर नहीं लगनी। कितना भी हो, अगर आपका मिथ्या से सम्यकत्व की तरफ आपका ध्यान चला गया, एक देशना से या आपके स्वाध्याय से या इन चीजों से, तो ये सब जो हमारे स्वाध्याय हैं, ये सब उसमें हमारे लिए जैसे कहते हैं ना कि किसी कील को ठोकने में जो 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 हथौड़ी की ठोक लग रही है, ये स्वाध्याय हमको सम्यकत्व की ओर ले जाने में
सहयोगी बन रहा है, कार्यकारी हो रहा है, बराबर कार्यकारी बन रहा है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए और इसी से हम कुछ किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो अभी देखो अपने ऊपर कोई मुसीबत, जैसे कोई लोग बोलते हैं हमारी मुसीबत आई साहब, तो उस टाइम में हमने वो समता रखी तो अच्छे से निकल गई, तो अपन क्या ये एक नियम बना लेंगे जब मुसीबत आएगी तब समता रख लेंगे, पहले से काहे की समता रखना? नहीं भाई साहब देखो, आपने ये देखा होगा जी कि अगर हमारा उपयोग पूजा में है तो बगल में कौन खड़ा है ये नहीं पता है, सामने खड़ा हुआ आदमी दिखाई नहीं देता। हाँ। अगर हमारा उपयोग भगवान के दर्शन में है, भगवान के दर्शन ही दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार संसार से जब उपयोग बदल जाएगा तो संसार की क्रियाओं में हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ अनुभव ही नहीं होगा, महसूस ही नहीं होगा। सही है। तो देखो ये अपन दिन पे दिन जो है, मुझे लग रहा है कि जितने भी स्वाध्यायी लोग हैं, भले ही गिनती के हैं, लेकिन उनका सबका एक्सपीरियंस देख करके अपन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घटनाएं तो सबके जीवन में घटित होती हैं, हो ही रही हैं, लेकिन ज्यों ज्यों हम इस स्वाध्याय रूपी औषधि का सेवन कर रहे हैं त्यों तो हमारी वो आकुलताएं कम अवश्य हो रही हैं। और एक चीज है साहब यहाँ, हाँ एक चीज है यहाँ पर हाँ कि जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं या पूजन करने जाते हैं या भक्ति करने जाते हैं, समय हम अपनी तरफ से एक संकल्प लेके जाते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, और उस समय तो हमारी कंसंट्रेशन बनती है और उस समय हमें कुछ नहीं दिखता है, जैसा बाबूजी कह रहे हैं। मगर असाता कर्म का जब समय आता है तो वो तो हमारे संकल्प से लेने से नहीं आता है, वो तो अचानक ही आता है। तो जो संजय जी ने बात कही कि उस समय, और जैसा प्रवचन में स्वाध्याय बताया, उस समय हमारे चिंतन में समता भाव रखने की प्रैक्टिस करना जरूरी है। यस। तो ये दोनों चीजें, दोनों जगह उपयोग अलग अलग हो जाता है। पहला उपयोग संकल्पी है और दूसरा उपयोग हमारा तत्कालिक है। बराबर। इन दोनों में हमें अंतर समझना चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखो जो तात्कालिक आपने बात कही उसके बारे में अपन कल और चिंतन करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जो वो विद्या अपन जो सीख रहे हैं, जो वीतरागी विद्या है, उस विद्या का भली प्रकार यथा योग्य यथा स्थान पर प्रयोग करना, और तब आपको पता लगेगा कि ये विद्या कितनी अमोघ है। ठीक है, तो कल अपन इसी चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। सबका समय हो गया। डिस्चार्ज हो गए क्या? हैं संजय जी? हाँ हो गए घर पे। हॉस्पिटल में नहीं डिस्चार्ज नहीं हुआ। अच्छा, हॉस्पिटल में ही है सर। देखो हॉस्पिटल से ज्वाइन किया उन्होंने, हॉस्पिटल से ज्वाइन किया स्वाध्याय। तो हॉस्पिटल से किया है मेरे ख्याल से। हाँ देखो अब बताइए, रुचि है। यही तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जो स्वाध्याय प्रेमी है वो हॉस्पिटल में इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद भी, अब आप देखिए, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि अभी डिस्चार्ज नहीं हुए, डॉक्टरों ने अभी बेड पर हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन होकर चुका है, और देखिए आज भी अब भी स्वाध्याय के प्रति इतने ये एक तरीके से बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही ये भावी जीव हैं जो सम्यक दर्शन की ओर लालायित हैं। एक्चुअल ऐसी चीज जो लगे, जिनका उपयोग इतना लगा हुआ है, जिनका उपयोग इतना बदल चुका है कि अब इस स्वाध्याय के अलावा, आत्मा की बात के अलावा कोई दूसरा नहीं है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही जीव आगे बढ़ते हैं, बाकी ऐसे जीव थोड़ी संसार में लगे हुए हैं, जरा सा तुलसी हो जाए, जरा घोड़ा हो जाए, आज नहीं जाते स्वाध्याय, आज नहीं करते, आज मंदिर नहीं जाते, आज हमारे टांग में दर्द हो रहा है। अरे इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद स्वाध्याय में है। इट इज वेरी 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 अप्रिशिएबल है। देखो इनका सिटीजन साहब का भी है, वो ट्रेन में हो, स्टेशन पे हो, कहीं भी हो, कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को। ये रुचि है। लोग बचने का बहाना देखते हैं, और ये मेरा मतलब क्या हुआ हो। चलिए साहब जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु सी बखानी है।
छहु द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूजन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमस्कार।